नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से भारत की आक्रामक विदेश नीति सामने आई है। भारत एक आक्रामक विदेश नीति फॉलो कर रहा है। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर, ये जो जोड़ी है, इसने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति फॉलो करेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भारत का नुकसान करना चाहेगा तो भारत फिर उसे छोड़ेगा भी नहीं। अब आपको पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चीन, वो हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान तो अब पस्त हो चुका है, गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन उसका जो मित्र है चीन, वो जरूर भारत की जमीन हड़पने के लिए हमेशा बेकरार बैठा रहता है। उसने भारत की जमीन पर नजरें गड़ा करके रखी हुई हैं। आपको पता होगा 1962 में जब युद्ध हुआ था, उस वक्त भी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प लिया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। 2020 में गलवान में भी यही कोशिश हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। कम से कम 40 से 50 चीनी सैनिक उसमें मारे गए थे। 20 भारत के सैनिक भी शहीद हुए थे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकन मीडिया को माने तो 40 से 50 चीनी सैनिक मारे गए थे। और वियतनाम युद्ध के बाद यह पहली बार हुआ था कि चीन को इतने सैनिकों का नुकसान हुआ था। अब देखिए, हिंद महासागर में चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन का लक्ष्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नौसैनिक अड्डे, नेवल बेस, बंदरगाह, पोर्ट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला स्थापित करना है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। वो नेवल बेस बना रहा है, अलग अलग बंदरगाह पे जाकर के कब्जा कर रहा है मतलब डील कर रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और भारत को घेरने की एक कोशिश कर रहा है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो ये बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये बिल्कुल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसकी जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के तहत वो जो समुद्री इलाका है उसमें वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भाई, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में अशांति पैदा करने की कोशिश हो रही है और बदलाव होने की आशंका है और भारत को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। देखिए, विदेश मंत्री एक डिप्लोमेट है, वो किसी का नाम नहीं लेते और चीन का भी नाम लेने की जरूरत उनको नहीं होती, लेकिन हम सब लोग समझते हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ है। उनका इशारा बिल्कुल चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को लेकर के है। और जब उनसे इस बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि भारत के पड़ोस में जो कंपटीशन है वो निश्चित रूप से इंडियन ओशन में भी दिख रहा है। वो एक थिंक टैंक से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मुख्य बात कही, जो मार्के वाली बात थी, उस पर आप ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, रोने धोने का कोई मतलब नहीं है, विलाप करने का कोई औचित्य नहीं है। जयशंकर ने साफ साफ कहा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन इस बारे में रोने धोने का कोई मतलब नहीं है, आपको कंपटीशन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन में भारत प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह से जैसे कि वो पूरे नेबरहुड में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। उन्होंने साफ इशारा चीन की तरफ किया और कहा कि चीन जो इस तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है हिंद महासागर में, उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ऐसा नहीं है कि चीन ये सब कर रहा है और भारत को मालूम नहीं है। भारत भी इसके लिए जो भी, इससे निपटने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो भारत उठा रहा है। और जयशंकर की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि भारत अब रोएगा नहीं, ये विलाप करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे और कंपीट करेंगे। ये देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो मजबूत विदेश नीति है और रक्षा नीति है, ये इसी का परिणाम है कि जयशंकर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि चीन को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह से भारत को घेरने के बाद वो भारत के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। जयशंकर ने कहा, और मैं आप कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हिंद महासागर में समुद्री मौजूदगी जो नजर आ रही है वो पहले नहीं थी, इसलिए यह एक विध्वंसकारी परिवर्तन के लिए तैयार रहने की जरूरत है भारत को। उन्होंने कहा कि ये एक चेंज के लिए, विध्वंसकारी परिवर्तन के लिए सबको तैयार रहने की जरूरत है और भारत भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि
हमें इसका पूर्वानुमान लगाने और इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें इन सारी चीजों को एंटिसिपेट करने की जरूरत है कि किस तरह से हमें इस क्षेत्र में चीन द्वारा घेरने की कोशिश की जा रही है और हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपको पता है चीन धीरे धीरे इंडियन ओशन में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। जैसा मैंने कहा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हुए वो पारंपरिक रूप से भारतीय जो इंडियन ओशन है वो मूल रूप से आप समझिए तो भारतीय नौसेना का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है कि ये इंडियन ओशन जो है वो भारतीय सेना का प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन चीन ने कई बार ये कहा है कि इंडियन ओशन को हम इंडिया का ओशन नहीं बनने देंगे, ये इंडिया ओशन नहीं होगा। उसका कहना है कि हम इसमें भारत को अपना प्रभाव नहीं बढ़ाने देंगे। लेकिन जयशंकर ने कहा कि हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं। आपने कह दिया और इंडियन ओशन से हम भाग जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। देखिए, इस थिंक टैंक में बोलते हुए जयशंकर ने कई चीज़ों की चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो उस पर वो कायम है और वो उसके साथ आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने एक बात और भी कहा कि देखिए, पड़ोसियों के साथ राजनीतिक उतार चढ़ाव, पॉलिटिकल अप एंड डाउन जो होता है वो तो होते रहता है और ये एक वास्तविकता है, ये एक रियलिटी है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह भी समझना चाहिए कि आज हमारे पास अधिक संसाधन है, अधिक क्षमताएं हैं और हम भौगोलिक रूप से केंद्र में हैं और हमारा आकार बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि देखिए, चैलेंज तो आते रहेगा लेकिन हमारे पास आज ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा साइज बड़ा है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम रोएंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे और हम कंपीट करेंगे। न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी हम कंपीट करेंगे। रक्षा का तो मामला है ही और इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना हमेशा इस बात के लिए तैयार है और सरकार इस बात के लिए जागरूक है कि भारतीय नौसेना को क्या चाहिए, किस तरह से वो चीन की नौसेना का मुकाबला कर सकती है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो इकोनॉमी है वहाँ भी भारत कंपीट करेगा और जो डिफेंस का मामला है वहाँ भी भारत कंपीट करेगा। तो जयशंकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये सारे जो चैलेंजेज हैं उनके प्रति भारत आगाह है और भारत सारे जरूरी कदम उठा रहा है। जैसा मैंने कहा, उनसे जब भी एक सवाल पूछा गया पड़ोसियों से संबंधित, उन्होंने कहा कि भारत जो है नेबर्स फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम, इस नीति को लेकर के आज भी चल रहा है और इसमें काफ़ी सफलता मिली है और काफ़ी कोऑपरेशन भारत ने अपने नेबर्स के साथ किया है। और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो पड़ोसियों को आर्थिक रूप से और अधिक करीब लाना है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाना है। और देखिए, जयशंकर ने चर्चा की कि किस तरह से जब कोविड महामारी का वक्त था तो भारत ने अपने सारे पड़ोसियों की मदद की, वैक्सीन पहुंचाया सबके पास। और ये सिर्फ पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत ने कोविड का वैक्सीन पहुंचाया था और गुडविल भारत ने अर्जित किया था पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि नेबर्स फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो भारत पहले ही फॉलो करता रहा है और वो आगे भी करता रहेगा। और उन्होंने खास करके कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को जिस तरह से भारत ने मदद किया, उससे ये साफ है कि भारत कभी भी अपने पड़ोसियों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगा। देखिए, चीन से भारत को जो खतरा है वो तो अपनी जगह पर है ही, और भारत की जो सरकार है, भारत की जो सेनाएं हैं, वो उसको लेकर के पूरी तरह से जागरूक हैं। और जयशंकर ने इसीलिए कहा कि ठीक है, चीन से हमें खतरा है और चीन हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी वो सारे कदम उठा रहा है जो हमें उठाने चाहिए। आपने देखा होगा, इंडियन एयरफोर्स है वो अपने बेड़े को मजबूत कर रही है, उसका जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसको मजबूत किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय नौसेना जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो भारत के पास ऑलरेडी है, तीसरी की भी बात चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत जो है वो चीन की जो स्ट्रेटजी है, चीन जो खतरा बनते जा रहा है उसको लेकर के भारत पूरी तरह से जागरूक है और उसने ये फैसला कर लिया है कि चीन चाहे जो कोई भी कदम उठाए वो अपनी रक्षा तैयारियों को कम नहीं होने देगा और जो भी जरूरी कदम है वो भारत उठाएगा। और जैसा मैंने कहा कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में ये चीन भी समझता है, अमेरिका भी समझता है कि इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चीन की दादागिरी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो भारत ही है। ये भारत ही है, क्योंकि आप देखिए, साउथ चाइना सी में मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सबकी ज़मीन पर चीन की नज़र है।
लेकिन वो सिर्फ भारत ही है। जब चीन ने भारत की जमीन हड़पने की कोशिश की तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा और चीन को यह मानना पड़ा कि भारत को वो आंख नहीं दिखा सकता। और इसी के बाद अमेरिका ने भी रियलाइज किया कि अगर इस रीजन में चीन से निपटना है तो भारत ही वो देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, जयशंकर की बात से ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि भारत चीन के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। और जयशंकर ने जैसा कहा कि हम कभी रोएंगे नहीं, हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, हम मुकाबला करेंगे और चीन की ये जो गलत नीति है अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पने की, हम उसका बिल्कुल मुकाबला करेंगे। और जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, उसमें जिस तरह से चीन अपने पांव फैला रहा है उसके प्रति भी हम जागरूक हैं और जो कुछ भी जरूरी है भारत करेगा, वहां भी वो मुकाबला करेगा और चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।